नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए रुख करते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद लॉ कॉलेज में एबीवीपी और एआईएसए के बीच मारपीट, कई छात्र घायल, थाने में दिया ज्ञापन। जामताड़ा के देवघर चित्रा मार्ग पर भारी बारिश के बाद पुल का अस्थायी रास्ता धंसा, पानी के तेज बहाव में बहने से युवक लापता। धनबाद में 6 सूत्री मांगों को लेकर एआईडीईओए ने बीसीसीएल मुख्यालय के बाहर किया भूख हड़ताल, कई वैकेंसी की मांग। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में होमगार्ड जवानों के लिए 25 बेड का बैरक शुरू, उपायुक्त के निर्देश पर किया गया इंतजाम। झाझा अंचल में भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा माले का प्रदर्शन, सीओ की कार्यशैली पर सवाल, गरीबों की लूट का आरोप। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। धनबाद के लॉ कॉलेज में बुधवार को एबीवीपी और एआईएसए के छात्रों के बीच मारपीट होने का मामला सामने आया है। घटना में दोनों छात्र संगठनों के कई छात्र घायल हो गए, इसमें कुछ को गंभीर चोट भी आई है। मामले को लेकर लॉ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर किशोर कमल ने बताया कि दोनों छात्र संगठनों के बीच 8 अगस्त से ही विवाद चल रहा था। रैगिंग को लेकर भी शिकायत मिली थी। सभी मुद्दों को सामने रखने के लिए और समाधान करने के लिए दोनों संगठनों के छात्रों को बुलाया गया था। इसी दौरान दोपहर 12 बजे एबीवीपी के 1 दर्जन से ज्यादा सदस्य आए और कॉलेज परिसर में पहले से मौजूद एआईएसए छात्रों के साथ उनकी बहस हो गई। बहस इतनी बड़ी थी कि देखते ही देखते मामला हाथापाई और मारपीट में बदल गया। इसमें एबीवीपी के ऋषि लाल और विशाल ओझा को गंभीर चोट आई है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं एआईएसए के 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष रितेश मिश्रा सहित 2 अन्य लोग शामिल हैं। कॉलेज परिसर में हुई इस लड़ाई की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। मामला भी दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए समिति के पास मामला रखा गया है। वही घटना के बाद एआईएसए के जिला अध्यक्ष रितेश मिश्रा ने कहा कि एबीवीपी के 2 छात्रों के साथ 10 से 15 लोग बुधवार को कॉलेज परिसर में आए और मारपीट करने लगे, जबकि पुराने विवाद को लेकर आज कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर किशोर कमल के साथ बातचीत होनी थी। इसकी जगह वे लोग लड़ाई करने की पूरी तैयारी के साथ आए और मारपीट करने लगे और छात्र को घायल कर दिया। इसके अलावा एबीवीपी के सदस्य अंशु तिवारी ने कहा कि शिक्षक दिवस कार्यक्रम के दौरान अश्लील गाना बजाने को लेकर शिकायत करने के लिए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर किशोर कमल के पास गए थे। इस दौरान एआईएसए के 20 से 25 सदस्य, जो कि पहले से ही कॉलेज परिसर में मौजूद थे, उन लोगों ने पहले तो शिकायत करने का विरोध किया, इसके बाद बहस करने लगे। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट करने की नौबत आ गई। इसमें एबीवीपी के 5 सदस्य घायल हो गए। इसी को लेकर धनबाद थाना में ज्ञापन देने आए हैं। इसके साथ ही सभी लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई जाएगी। विषय ऐसा है कि कल शिक्षक दिवस के बाद भी कल लॉ कॉलेज में आपका शिक्षक दिवस मनाया गया, जिसके उपरांत वहाँ एक लोकल पार्टी कोई है आयशा के कुछ विद्यार्थियों ने अपने मन भरी मतलब अपने पहले किसी से मारपीट हुआ था उस व्यक्ति को, उस लड़के को चिन्हित कर 6 लड़कों ने बेरहमी से मारा, उसके प्राइवेट पार्ट में भी मारा। और उसका विरोध करने जब आज उसके माँ बाप ने गए, माँ बाप के साथ हम लोगों ने गया, बोला कि चलो बच्चे को न्याय मिलेगा। हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, तो उन लोगों ने जो लड़कों ने मारा था, मारपीट किया था, उसको पहले से बैठा के रखा था। जब वो लोग वीडियोग्राफी कर रहे थे तो हम लोग बोले कि क्यों आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं, और उनके गार्ड के द्वारा बदतमीजी किया जा रहा था। तो उसके बाद में उन लोगों ने हाथ छोड़ना चालू किया। बचाव क्रम में अब मतलब हमारे विद्यार्थियों को चोट लगा। जो थे वहाँ के कोई छात्र थे, शायद रवि मिश्रा और रितेश मिश्रा थे। और ये ज्ञापन रहा हमारा, हम लोग जो ज्ञापन देने गए थे, जिसमें कल अपने महाविद्यालय में आप लोग मतलब शिक्षक दिवस पर अश्लील गाना पे डांस हुआ, भोजपुरी गानों पे, गंदी गानों पे डांस हुआ, जिसका हम लोग विरोध करने गए थे, ज्ञापन देने गए थे कि सर इस पे हम लोग जो भी गलत किया है उसके साथ आप दंड उसे दीजिए। लेकिन कॉलेज प्रशासन हम लोग के सपोर्ट में ना आकर उन लोगों को पहले से बैठाकर सपोर्ट कर रही है। आखिर इसका क्या विषय है, यह हम लोग इसका विरोध करते हैं। अगर विद्यार्थी परिषद
अगर उन बच्चों के साथ न्याय नहीं होता और हम लोगों के साथ अगर न्याय नहीं होता तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज आप कहाँ पे आए हैं? आज हम लोग धनबाद थाना पे आए हैं, क्योंकि पहले मारपीट हुआ वहाँ पे। मारपीट के बाद हम लोग थाना आए और थाना आने के बाद उन लोगों ने पहले ही बोल दिया कि कॉलेज का गेट बंद करो, देखते हैं कौन कर देगा और कौन कैसे चला जाएगा, हम भी देख लेंगे। हमारे यहाँ पे लगभग 5 से 6 बच्चे घायल हुए हैं और वो लोग मात्र 2 व्यक्ति थे जिन लोगों ने सामने से आकर अपने कड़े से खोलकर पंच, जो 4-5 वो लोग, मतलब 10-12 वो लोग भी थे पहले से तैयार है प्रिपरेशन करके, वो लोगों ने आते साथ हाथ छोड़ दिया। ये अभी 15 मिनट से 20 मिनट पहले का विषय है। नहीं, हम लोग का विषय कभी नहीं हुआ। जिस व्यक्ति को उन लोगों ने, मतलब जिस बच्चे को कल उसने मारा था, उससे पहले भी उसने 20 लड़कों के साथ पहले मारा था। हाँ जी, रितेश मिश्रा है, वो हमारे क्लास का सीनियर है और वो बराबर किसी स्टूडेंट का ड्रेस चेक करके, किसी को चेक करके किसी को मारता है, किसी को पीटता है। कॉलेज में, महाविद्यालय में नॉनवेज खाता है, मदिरा पान भी करता है और जो बच्चों को मारा है उसका वीडियो भी हमारे पास साक्ष्य है। ये लॉ कॉलेज धनबाद का विषय। ये लोग टोटल 20 से 25 की संख्या में थे, पहले से अवेलेबल थे वहाँ पर। धनबाद थाना की तरफ से कुछ नहीं हुआ है फिलहाल। अभी हम लोग आए हैं, जिन लोगों को चोट लगा है उनको लेके हम लोग को अभी धनबाद थाना से सदर थाना जा रहे हैं। थाना जाने के बाद आगे की कार्रवाई क्या होगी वो देखते हैं। बाकी कॉलेज प्रशासन इसमें हम लोग के सपोर्ट में है। जामताड़ा के देवघर चित्रा मार्ग पर बना स्थायी रास्ता देर रात धंस गया। इसके कारण एक कार पानी के तेज बहाव में बह गई। हादसे में जामताड़ा डीटीओ ऑफिस का एक कर्मचारी लापता हो गया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार जामताड़ा के दक्षिण बहाल इलाके में मंगलवार की देर रात लगभग 12:30 बजे यह बड़ा हादसा हुआ। कार में जामताड़ा डीटीओ कार्यालय के कर्मचारी दीप प्रकाश सिन्हा समेत 4 लोग सवार थे। दीप प्रकाश सिन्हा मूल रूप से चतरा के रहने वाले हैं और इस समय जामताड़ा डीटीओ ऑफिस में कार्यरत थे। हादसे के बाद से वह लापता है। कार में डीटीओ ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर मिथुन कुमार, अभिमन्यु कुमार और उनके दोस्त राहुल ताबिज भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सभी लोग सन मून लाइट होटल में खाना खाकर लौट रहे थे। हादसे के दौरान जैसे ही पानी का दबाव बढ़ा, कार चालक गेट खोलकर बाहर निकल गया और उसने तुरंत पुलिस और ऑफिस को सूचना दी। खबर मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन अब तक दीप प्रकाश सिन्हा का कुछ भी पता नहीं चल सका है। मुझे सूचित किया गया कि एक वैगनर गाड़ी से करीब 5 लोग आ रहे थे, जो स्कूल से पार कर रहे थे, जो डाइवर्सन के रूप में बनी हुई है, जो ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया। इस स्कूल में आने के समय उनका वैगनर गाड़ी थोड़ा धंस गया, जिसके वजह से एक आदमी बहाव में बह गए और 4 आदमी सुरक्षित रहे और गाड़ी भी सुरक्षित निकाल गया। यही बात कहाँ तक थे वो, वेद प्रकाश उसका नाम था, कहाँ का है वो फिर बाद में पता चला। क्या कार्रवाई की जा रही है? उनको खोजा जा रहा है, जो बह गए हैं उनको खोजा जा रहा है। यहाँ से लेकर अजय नदी तक खोजा जा रहा है। सभी लोग लगे हुए हैं। कुछ जानकारी मिलेगी तो बताएंगे। कहाँ से आ रहे थे सर वो लोग, कहाँ जा रहे थे? वो लोग चित्रा तरफ से आ रहे थे और जामताड़ा की ओर जा रहे थे। एनडीआरएफ को खबर कर दिया गया है? हाँ, खबर कर दिया गया है। जो मछुआरे, जो लोकल मछुआरे हैं, उन लोगों को भी खबर कर दिया गया है। धनबाद में बीसीसीएल मुख्यालय के बाहर बुधवार को ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर ऑफिशियल्स एसोसिएशन AIDEOA ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। संगठन का आरोप है कि 9 साल से नई वैकेंसी नहीं निकली है और कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति भी नहीं मिल रही है। इसके साथ ही संगठन ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर यह आंदोलन छेड़ दिया है। AIDEOA के अध्यक्ष RK तिवारी ने बताया कि डिप्लोमा इंजीनियर, ओवरमैन और सरदार पद पर पिछले 9 सालों से नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन की ओर से अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल कर्मियों को हर 3 साल में पदोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही ओवरमैन और सरदार को एक ही श्रेणी में रखे जाने का भी विरोध करते हुए संगठन ने मांग की है कि उन्हें B और C कैटेगरी में विभाजित किया जाए।
संगठन ने पहले ही प्रबंधन को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा था और चेतावनी दी थी कि अगर 10 सितंबर तक मांग पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो भूख हड़ताल किया जाएगा। बुधवार को उसी चेतावनी को अमल करते हुए बीसीसीएल मुख्यालय के बाहर धरना दिया गया। इधर बीसीसीएल के चीफ मैनेजर अय्यर ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर आश्वासन दिया है कि नई वैकेंसी 31 मार्च 2026 तक निकाली जाएगी। हालांकि AIDEOA अध्यक्ष RK तिवारी ने इस आश्वासन को पर्याप्त नहीं मानते हुए कहा कि जब तक लिखित और ठोस भरोसा नहीं मिलता है तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन के बैनर करें CMD BCCL को 6 सूत्रीय मांग पत्र दिए थे और उसमें हम लोग कहे थे कि अगर 10 तारीख के पहले हमारी मांग नहीं पूरी की जाएगी तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे। तो अभी तक ऐसा कुछ विशेष आश्वासन नहीं आया, जिसमें हमारा पहला मांग है कि भाई फ्रेश वैकेंसी निकालिए। 9 साल से बच्चे जो है ओवरमैन सरदार का सर्टिफिकेट दे करके बैठे हैं, उनका एज समाप्त हो रहा है, इसलिए आप एज रिलैक्सेशन भी दीजिए। हमारा जो माइनिंग के साथी नौकरी करते हैं उनको 3 साल में टाइम ऑन परमिशन दीजिए। आप जो ओवरमैन को और सरदार को दोनों को एक ही ग्रेड में C में बहाल करते हैं तो ओवरमैन को B में और सरदार को C में बहाली करिए। और जो पिछला आप किए हैं उसका भी जो है आर्थिक जो उनका नुकसान हुआ है उसको भरपाई करिए। प्रमोशन के जगह आप प्लेसमेंट यूज करते हैं प्रमोशन, और उनको कोई आर्थिक माने राशि जो है उनको बेनिफिट नहीं देते हैं प्लेसमेंट के नाम पर। हमारा रिक्वेस्ट है कि आप प्लेसमेंट की जगह प्लेसमेंट को प्रमोशन ट्रीट करिए, और जो उनका 3% इंक्रीमेंट होता है वो 20 साल से आप माइनिंग के साथियों को इस तरह ठग रहे हैं, इसलिए यदि उनको भुगतान करिए। अभी तक उनकी तरफ से पहल किया गया है? नहीं, उनके तरफ से पहल हुआ है, वो लोग आए हैं और वो जो वैकेंसी को लेकर के जो बात बोल रहे हैं कि मैं 31 मार्च 26 तक कर लेंगे, हम लोगों का डिमांड है कि आप 31 मार्च 26 के जगह आप जून तक करिए, लेकिन आप नोटिफिकेशन कर दीजिए। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल SNMMCH परिसर में बुधवार को होमगार्ड जवानों के लिए 25 बेड का नया बैरक शुरू किया गया। इस बैरक का उद्घाटन नोडल अधिकारी CS सुमन ने किया। SNMMCH के ऑडिटोरियम परिसर में होमगार्ड जवानों के लिए 25 बेड क्षमता वाले बैरक का उद्घाटन नोडल अधिकारी CS सुमन ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि उपायुक्त के निर्देश पर जवानों की सुविधा के लिए अस्पताल परिसर में स्थायी ठहराव का इंतजाम किया गया है। सुमन ने बताया कि इस बैरक में 25 होमगार्ड जवान एक साथ रह सकेंगे। उन्होंने सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ऑडिटोरियम से मात्र 100 मीटर की दूरी पर आपातकालीन वार्ड और कॉलेज भवन स्थित है, जिससे किसी भी आपदा या आकस्मिक स्थिति में जवान तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर हालात संभाल सकेंगे। बहुत पुरानी मांग थी होमगार्ड के द्वारा, और DC सर के इस बीच में दौरा किए थे हमारे पास। पहले बार DC सर ने इनका पूरा भौतिक निरीक्षण किया गया पूरे कैंपस का, जिनमें कि सिक्योरिटी ऑडिट से जुड़ा हुआ मामला था। सर बोले कि हम आएंगे कभी दोबारा हॉस्पिटल पूरा निरीक्षण करेंगे, लेकिन सबसे मेरा प्रायोरिटी जो है सुरक्षा, उसको लेकर DC सर ने उसका भौतिक निरीक्षण किया। उसमें पाया कि इन लोग का एक रहने का बहुत बड़ा ये जरा एक सॉर्ट आउट हो रहा है, मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उन्होंने किया कि नहीं, ये आप इन कैंपस से इनको रहने का व्यवस्था करवाइए। तो एक पुराने अधीक्षक आवास था, बहुत जर्जर अवस्था में था, कंडम था, उसमें हम रख नहीं सकते थे। तो हम लोग लोकेशन दिए सर को कि सर ये इसको चिन्हित कर रहे हैं और ये जगह बहुत अच्छा है। तो ऑडिटोरियम हमारा अभी तो करीब थोड़ा सा कंडम है, लेकिन ये जो अभी फ्रंट का जो सिचुएशन है बहुत अच्छा है। जल जंगल जमीन बचाओ, जमीन लूट का राज मिटाओ के नारों के साथ भाकपा माले ने बुधवार को झाझा अंचल कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अंबेडकर चौक से शुरू हुई रैली झाझा बाजार होते हुए अंचल कार्यालय पहुंची, जहां सैकड़ों पुरुष और महिलाओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि झाझा अंचल में फर्जी जमाबंदी के जरिए लूट मची हुई है और गरीब जनता से पैसों की उगाही की जा रही है। उन्होंने भूमिहीन परिवारों को 5-5 डेसिमल जमीन देने की मांग सहित कार्यालय में भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी मांग उठाई। नेतृत्वकर्ता ने झाझा अंचल अधिकारी रविकांत की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि वे लक्ष्मीपुर का भी प्रभार संभालते हैं, लेकिन झाझा को समय नहीं दे पाते हैं। लोगों का आरोप है कि जनता दरबार सिर्फ नाम का होता है और गरीबों की समस्याएं अनसुनी रह जाती हैं। जल जंगल जमीन बचाने की मांग को लेकर के और चैप पंचायत के पिपरा मौजा, बलियाड़ी पंचायत के नारगंजो मौजा का जो है फर्जी जमाबंदी रद्द करने की मांग है। जो भूमिहीन परिवार हैं उनको 5-5 डिसमिल जमीन देने की मांग है। जो जंगल में सैकड़ों बरसे से जो बसे हुए हैं आदिवासी, उनको पर्चा देना है। इन तमाम मांग को लेकर के आज हम लोग प्रदर्शन किए। जनता दरबार लगाया जाता है सिर्फ नाम का, लेकिन किसी का काम होता नहीं। लूट मचा हुआ है, लोग आते हैं जाते हैं, किसी का कोई सुनने वाला है नहीं। दाखिल खारिज में मनमानी है। अभी बिहार सरकार की ओर से महाअभियान चलाया गया। तहकीक महाअभियान क्या है भाई? जमाबंदी सुधार के लिए। किसी का नाम गलत है, खाता खासरा गलत है, ये चीज़ों का सुधार करना, लेकिन सुधार हो नहीं रहा। सिर्फ पैसों की उगाही हो रहा है। जिसके पास पैसा है उसको फॉर्म दिया जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं उसको जानकारी भी नहीं। लेकिन शिविर लग गया, 1 घंटा में तामझाम करते हैं। यहाँ का पदाधिकारी तामझाम करके चले गए। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के चेपा गांव में मंगलवार की देर रात 60 साल की रीना देवी की मौत पानी से भरे गड्ढे में गिरने से हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बड़कागांव पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। मृतका के बेटे विजय करमाली ने आरोप लगाया है कि उनकी मां बकरी खोजने घर से निकली थी, तभी गलती से एनटीपीसी की एमडीओ कंपनी द्वारा खोदे गए गहरे गड्ढे में गिर गई। उसमें डूबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि गड्ढे के पास सुरक्षा के लिए किसी भी तरह की बैरिकेडिंग या चेतावनी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। विजय करमाली ने एनटीपीसी और उसकी कंपनी त्रिवेणी सैनिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे की मांग की है। रात की घटना है। बकरी मेरा खोजने के लिए निकली थी, तो रास्ते पे वो एनटीपीसी का ट्रेंच कटा हुआ था, उस पर गिर गई, हादसा ये हो गया। तो उचित मुआवजा चाहिए हमको एनटीपीसी और त्रिवेणी से, दोनों से। सुरक्षा घेरा वहाँ लगाया गया था? सुरक्षा घेरा कोई नहीं था, तालाब जैसा छोटा सा गड्ढा कराया हुआ था। तो क्या चाहते का? हम उचित मुआवजा चाहते हैं एनटीपीसी त्रिवेणी से, दोनों से। क्या नाम था इनका? रीना देवी, मेरी माँ का नाम है रीना देवी, अपना नाम है विजय करमाली। और विस्थापन भी आज मिलने वाला? आज विस्थापन देने वाली थी। एनटीपीसी ऐसी लापरवाही हमेशा करता रहता है। हाँ, एनटीपीसी की यही कहते हैं, जहाँ तक गड्ढे कर देते हैं, बुजुर्ग के लिए थोड़ा सा पुराने रास्तों के ऐसे बना देते हैं इन लोग कि कोई सुरक्षा नहीं रहती। बोकारो में हवाई अड्डा सीमा विस्तार योजना के तहत बोकारो स्टील प्रबंधन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में एलोरा कैंटीन सहित कई मकान तोड़े गए। प्रबंधन ने साफ कहा है कि यह समयबद्ध कार्यक्रम है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रबंधन ने नोटिस जारी कर संबंधित मकान मालिकों को 15 दिन के अंदर आवास खाली करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा में मकान खाली नहीं करने पर तोड़फोड़ के दौरान होने वाले नुकसान की पूरी जिम्मेदारी संबंधित लोगों की होगी। हम लोग को जो है जो क्वार्टर जो हम लोग को व्यवस्था किया जा रहा है। कितने दिन में खाली करने का वक्त दिया है आप लोगों को? बस हम लोग को जो बस हम लोग को क्वार्टर जो है दिया जा रहा है, और हम लोग को जो है 5 दिन के 10 दिन के अंदर दिया जा रहा है। बस कितने दिन का वक्त दिया है आपको कि कितने दिन में आपको खाली करना होगा? बस हम लोग को जो बस वक्त बता दे दिया है, जो हम लोग समय के दिया है 5 दिन 10 दिन के अंदर में समय। कितने परिवार रहते हैं? कितने परिवार रहते हैं? परिवार हम लोग तो बस बैचलर हैं।
कितना यहाँ पर पॉपुलेशन क्या होगा, कितने लोग हैं यहाँ पर? ये तो बहुत आदमी है शायद, लगभग कितने लोग? बोकारो में बुधवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली गई। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविल सर्जन ने बताया कि युवाओं में रोड एक्सीडेंट के बाद आत्महत्या दूसरा सबसे बड़ा कारण है। लोगों का यह भ्रम है कि आत्महत्या को रोका नहीं जा सकता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत है। खुलकर बात करने और समस्याओं को साझा करने से आत्महत्या रोका जा सकता है। आत्महत्या के लक्षण की पहचान कैसे करें, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। तो आत्महत्या निरोधक दिवस के रूप में 10 सितंबर को मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने जागरूकता रैली निकाली। इसमें मेन मुद्दा उसमें ये या उसका मोटो यही था कि लोगों में ये अवेयरनेस जाए कि जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये कायर लोग करते हैं और किसी भी समस्या का समाधान ऐसा नहीं है। हर एक समस्या का समाधान है। लोगों को इस बात पर जागरूकता होनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ से परेशान हैं तो उसका समाधान खोजें, दूसरों से शेयर करें और उसका ऐसा कोई समस्या है इसका समाधान नहीं। अगर समस्या का समाधान नहीं है इसका मतलब कि आप खुद समस्या हैं। तो इसी समस्या को जानने के लिए लोगों में इस बात को फैलाएं, जागरूक करें और अपने जो भी व्यथा है, जो भी कुंठा है, उसको अपने घर। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।